प्रियंका, दरअसल 2016 से बीजेपी लेकर के पैसे 2025 9 साल में कितना मान बढ़ा? लेती है जनता। ये भी तो है भाई। अगर मान लीजिए खारिज कर देते, आपने भी, आरजेडी ने भी कहा था बिहार में, आपने दिल्ली में भी कहा, नहीं माना, जनता ने खारिज कर दिया। आरजेडी तो 30,000 रुपए एक मुश्त दे रही थी 14 जनवरी को। देखिए गर्मा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि दिल्ली की जनता भी इंतजार कर रही है। अब बिहार में भी जिस तरीके से नवादा में सैकड़ों महिलाएं इकट्ठा हुई, तो जवाब देना चाहिए या बीजेपी के प्रवक्ता और जेडीयू की प्रवक्ता को, क्या उनको उनका अधिकार जो रोजगार का है क्या वो उनको मिलेगा? अगर ये रोजगार स्कीम है तो उनका भी हक है, उनको भी रोजगार स्कीम के तहत 10,000 रुपए मिलने चाहिए। तो वो तो दिसंबर तक का प्लान है ऑलरेडी ना। अब महिलाएं बेचारी बोली हैं, पहुंच गई, इसमें किसकी खता है? महिलाएं पहुंची हैं तो उनको बताया जाए ना, तो ऑफिस बंद करके भाग जाएंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ऑफिस बंद करके वहां का स्टाफ भाग गया था भाई। दूसरी चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि क्या महिलाओं को सिर्फ एक वोटर के जरिए से ही देखा जाएगा, कि या उनको राजनीति में भागीदारी भी दी जाएगी? राजनीति में भागीदारी देने के लिए बिल भी पास हो गया है, बिल पास करके बस्ते में पड़ा हुआ है, पर उसको लागू नहीं किया जा रहा। क्या उस पर भी कोई जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी? अभी जो है परसिमन होगा, उसके बाद जनगणना आपकी क्यों होगी, नहीं तब मानती है जाकर महिला बिल वोटर्स? लागू। प्रियंका, कांग्रेस की, आरजेडी की क्यों नहीं मानती महिलाएं? ठीक है, महिला वहां से मिल रहे थे 10,000 रुपए, 2 लाख का तो भी भरोसा है नहीं। आप दे रहे थे 30,000 रुपए एक मुश्त। देखिए आप बताइए, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है? जब सरकारी पैसा 10,000 रुपए सरकारी पैसा ऑन गोइंग चुनाव चल रहा है, उस बीच में बांटा जा रहा है, वो भी सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी यूज किया जा रहा है, तो क्या ये निष्पक्ष था? सवाल तो ये भी पूछा जाएगा। आज सत्ता और जो चुनाव आयोग है और पूरी तरीके से धन का जो बल है, वो पूरी तरीके से सरकार इस्तेमाल कर रही है चुनाव जीतने के लिए। वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हो रहा। नहीं, तो ये इस दरअसल मामले सिर्फ पैसे का मसला नहीं है ना प्रियंका। मैं जिस सवाल पर आपको लाना चाहती हूँ, ये दरअसल लैक ऑफ ट्रस्ट भी है क्या विपक्ष की बात में? भाई मैं ये कह रही हूँ, बीजेपी ने फर्ज कीजिए 10,000 रुपए की घूस दी, रिश्वत दी। मैं तो डंके की चोट पर कहने के लिए बैठ गई हूं, चलिए ठीक है, नहीं बांटा जा सकता, पैसा बंटा, चुनाव के बीच में बंटा। भाई आपने भी एक भरोसा दिया था कि हम अगर आए तो 14 जनवरी को हम 30,000 रुपए एक मुश्त देंगे। लैक ऑफ ट्रस्ट था, जनता ने, महिलाओं ने भरोसा किया ही नहीं। सवाल तो ये है कि जनता को वो 10,000 रुपए ऑनगोइंग इलेक्शन में दिए गए। सवाल ये है, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है आज हमारे पास? क्या चुनाव आयोग को जिस तरीके से निष्पक्ष चुनाव की भूमिका में होना चाहिए, क्या वो निष्पक्ष चुनाव की भूमिका में है? पर सवाल ये भी उठता है गरिमा जी, कि उसी बिहार में एक बच्ची बिना इलाज के मर गई। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में एक महिला खाद के लिए 3 दिन तक लाइन में लगी रही और बिना किसी जो है एम्बुलेंस के वो उसका भी देहांत हुआ। मध्य प्रदेश यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक बीजेपी की वापसी हो गई। नहीं 18 साल मैं की बता रही हूँ, महिलाओं की स्थिति भी सुन लीजिए। महिलाओं की स्थिति भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में एक बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, 1 महीने तक वो अस्पतालों के चक्कर लगाती रहती, पर उसको कोई आर्थिक सहायता ना मिलने के कारण अस्पताल में इलाज नहीं मिल पाता। वो भी 1 महीने बाद आज स्ट्रेचर पर दम तोड़ देती। तो सवाल ये पूछते हो कि महिलाओं की स्थिति सिर्फ जो है पैसा बांटने से और वोट लेने से पूरी हो जाती है? क्या सवाल ये नहीं उठता कि जब कांग्रेस में एक बलात्कार पीड़िता का इलाज के लिए, निर्भया की बात कर रही हूँ, सिंगापुर ले जाया जाता है, तो आज ऐसे सवाल क्यों नहीं उठते कि भारतीय जनता पार्टी किसी बलात्कार पीड़िता को इलाज तक नहीं दे पा रही है, वो भी वहां के लोकल हॉस्पिटल्स पे नहीं दे पा रही? तो ये भी तो सवाल उठेगा। आज सवाल ये उठता है कि उसी महिला की शिक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसी महिला के आप पोषण के लिए क्या कर रहे हैं, उसी महिला के रोजगार के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसी महिला जिसका आप वोट ले रहे हैं, उसकी महंगाई और उसकी रसोई के लिए क्या कर रहे हैं, उसके गैस सिलेंडर के लिए आप क्या कर रहे हैं? जा तो रहा है प्रियंका गुप्ता, 10,000 रुपए यहाँ चले गए, उसके घर में जो बेरोजगार बच्चे 10,000 रुपए गए ना, घर ही में तो गए महिलाओं के, लेकिन